वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अक़वाम मुत्तहिदा कराएगा इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की तहक़ीक़ात। जल्द बनेगी कमेटी। इंसानी हकूक़ कौंसिल में पेश की गई करारदाद कर दी गई मंजूर। सीरिया में तवक्को के ऐन मुताबिक बशारुल असद भारी अक्सरियत से हुए कामयाब। 95% से ज़्यादा हासिल किए वोट। सीरिया में लाखों एहतजाजियों के कत्ल के माने जाते हैं जिम्मेदार। सऊदी अरब में अब तफरीही सरगर्मियाँ यानी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को दोबारा शुरू करने की मिली इजाज़त। वैक्सीन लगवाने वालों को ही तफरीही तकरीब में शिरकत की इजाज़त। मास्क पहनना है लाजमी। कोरोना को लेकर आई राहत भरी खबर। 45 दिनों बाद आए सबसे कम 1,86,364 केसेस। रिकवर होने वालों की भी बड़ी तादाद। पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर हुआ 9%। राहुल गांधी ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर और उससे होने वाली अमवातों के लिए पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, पीएम मोदी है इवेंट मैनेजर, नहीं समझ पाए कोरोना की दूसरी लहर। और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को कम करने के लिए नई गाइडलाइंस हो गई है जारी। टोल प्लाजा में हर गाड़ी को 10 सेकंड में सर्विस दी जाए, वरना ना लिया जाए टोल टैक्स। और पेश है खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने क़ुद्स की गाज़िब और जाबिर सह्यूनी हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की तहक़ीक़ात के लिए एक तहक़ीक़ाती कमेटी की तश्कील पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने गज़ा पर इसराइल की जारहियत और जराइम की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात शुरू करने का फ़ैसला किया है। इंसानी हकूक़ कौंसिल में पेश की गई इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। कौंसिल के 47 मेंबर में से 24 ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि 9 वोट मुखालफत में पड़े और 19 मेंबर्स ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरब ने फिर एक मरतबा वजाहत करते हुए बताया है कि मसले फ़लस्तीन उसके लिए अव्वलीन मामला था और अब भी है। सऊदी अरब तमाम वसाइल और रास्तों से फ़लस्तीनी अवाम के सपोर्ट में न कभी पीछे हटी है और न आइंदा कभी पीछे हटेगी। इसका मकसद फ़लस्तीनियों को उनके कानूनी हकूक़ वापस दिलाना और 1967 के हदूद पर मुकम्मल खुद मुख्तारी की हामिल एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन बनाना है, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तक़िल मंदूब ने मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ी हिस्से में सैकड़ों फ़लस्तीनी घरानों की उनके घरों से बज़ौर ताकत बेदखली पर अफसोस का इजहार किया। सीरिया में सदारती इंतखाबात के सामने आने वाले नताइज के मुताबिक बशारुल असद भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक सीरिया यानी शाम की पार्लियामेंट के स्पीकर हमदा सबाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बशारुल असद 95.1% वोट लेकर सदारती इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। शाम की पार्लियामेंट के स्पीकर के मुताबिक सदारती इंतखाबात में शरीक दूसरे 2 उम्मीदवारों महमूद मरई और अब्दुल्ला सलोम अब्दुल्ला ने बिलतरतीब 4,70,000 से ज़ायद और 2,13,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान पहली मुलाकात 16 जून को जिनेवा में होगी। दोनों मुल्कों में कई उमूर पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। व्हाइट हाउस ने इस सरबराही इजलास की तफसीलात की तस्दीक करते हुए कहा है कि जो बाइडन सदर की हैसियत से अपने पहले इंटरनेशनल दौरे में बरतानिया जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात G7 मुल्कों के रहनुमाओं से होगी और इसके बाद वो ब्रसेल्स में नेटो के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। आर्मीनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि अज़रबैजान की फ़ौज ने जेगर क्यूनिक सरहदी इलाके में उसके 6 फ़ौजियों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया था कि आर्मीनिया के 6 फ़ौजियों को बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है। आर्मीनिया ने एक बयान में बताया कि 27 मई की सुबह अज़रबैजान के मुसल्लह अफवाज ने आर्मीनियाई फ़ौज के 6 जवानों को पकड़ लिया है और उन्हें हिरासत में ले लिया, जो जेगर क्यूनिक इलाके के महफूज दायरे में फ़ौज की यूनिट के लिए इंजीनियरिंग के कामों में मसरूफ़ थे।
नेटो का कहना है कि अफगानिस्तान की फोर्सेज अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां वो अकेले ही संभाल सकती हैं। नेटो ने कहा कि तकरीबन 20 सालों तक अफगानिस्तान में हमने सिक्योरिटी फराहम की है, लेकिन अब वहां की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज बैनुल-अक़वामी फोर्सेज की मदद के बगैर ही अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। अमेरिका और नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान से वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन मुल्क में वायलेंस के वाक़यात में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। इस बारे में नेटो का कहना था कि रुकन ममालिक अफगानिस्तान की वजारतों को सलाह व मशवरे और सिक्योरिटी फोर्सेज की माली मुआवनत जारी रखेंगे। इसके अलावा काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ने वाली मुज़ाकरात की भी हिमायत करेंगे। सऊदी अरब ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के लिए तफरीही सरगर्मियाँ यानी इंटरटेनमेंट्स प्रोग्राम्स बहाल करने की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक किसी तफरीही गाह में आने या तफरीही तकरीब में शिरकत करने वाले अफराद को सऊदी अरब की तवक्कलना ऐप पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने का सबूत फराहम करना होगा, जबकि किसी तफरीही गाह को इसकी कुल गुंजाइश के सिर्फ 40% यानी 40% के मुताबिक काम करने की इजाज़त होगी। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही तफरीही प्रोग्राम्स में मास्क के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की शर्त के साथ शिरकत की इजाज़त दी गई। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नेशनल न्यूज़ की शुरुआत करते हैं राहत भरी खबर से। पिछले 45 दिनों बाद भारत में कोरोना के नए केसेस 2 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में 1,86,364 केसेस दर्ज किए गए। बता दें कि दिन ब दिन कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को 1,84,372 केसेस दर्ज किए गए थे। इसके अलावा कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 9% हो गया है। आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने आज एक वीडियो जारी करते हुए मोदी सरकार और मुल्क की 2 वैक्सीन के दरमियान घोटाले की बात कही। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर आफत के दौरान मौके ढूंढने का भी इल्जाम लगाया। 5वां दिन है जब दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन बिल्कुल बंद है। आज के दिन में दिल्ली में जो सरकारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जो सरकारी स्कूलों में चल रही थी, उस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के तहत आज एक भी स्कूल में वैक्सीन नहीं लग रही है। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, आप देश भर में देखिए तो युवाओं के लिए वैक्सीनेशन हर जगह बंद है। लेकिन आज अगर हम देखने जाएं, एक तरफ दिल्ली में भी और पूरे देश भर में सरकारी केंद्रों में टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन बिल्कुल बंद है, और अगर हम दूसरी तरफ देखने जाएं तो प्राइवेट अस्पतालों में धड़ल्ले से वैक्सीनेशन चल रहा है। आज के दिन में अगर आप कोविन की ऐप खोलने जाइएगा, और मैं ये आपको दिखाऊंगी ये ऐप, ये एक अगर आप किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की कोविन की ऐप जब खोलते हैं और आपको अलग अलग वैक्सीनेशन साइट्स दिखती हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में, और मैं ये हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये सारा डेटा कोविन की ऐप पे अवेलेबल है। पहले अस्पताल में वैक्सीनेशन 900 रुपये, दूसरे में 1250 रुपये, तीसरे में 1350 रुपये, चौथे में 1250 रुपये, 5वें में 1200 रुपये, छठे में 1250 रुपये। ये एक बहुत बड़ा घोटाला हमारे देश में हो रहा है कि सरकारी केंद्रों में दिल्ली में भी और बाकी देश में भी, जहां पे फ्री में वैक्सीनेशन दिया जा रहा था दिल्ली के युवाओं को,
वहां पे वैक्सीनेशन बंद है, क्योंकि वैक्सीन की कंपनियां राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। दूसरी ओर प्राइवेट अस्पताल जो महंगे महंगे दाम पर युवाओं को वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, वहां पर धड़ल्ले से वैक्सीनेशन चल रहा है, वहां पर वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। औसतन 1000 रुपए पर डोज, और कई हॉस्पिटल्स में, जैसे मैंने आपको पढ़ के दिखाया कोविन से, 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1350 रुपए तक एक डोज वैक्सीन की लग रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं और हर वैक्सीन की 2 डोजेस लगती हैं, तो 10 से 15 हजार का एक परिवार का वैक्सीनेशन का खर्चा है। आज हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये कैसा घोटाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर आपदा में एक अवसर है। क्या ये अवसर केंद्र सरकार ने निकाला है? कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने आज मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। पीएम मोदी दूसरी लहर को समझ नहीं पाए। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इवेंट मैनेजर बताया। उन्होंने कहा कि अब तक मुल्क की सिर्फ 3% आबादी को ही कोविड का टीका लगाया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा 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 और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के रोग को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन, वो है वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना काबू में आ गया है। ऐसे में लॉकडाउन खत्म करते हुए अनलॉक की तैयारियां की जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली को अनलॉक करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अनलॉक की कार्रवाई धीरे धीरे शुरू हो रही है। पीर से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री की एक्टिविटीज शुरू होंगी। सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं,
प्रवासी मजदूर हैं, अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तूफान यास से तबाही का शिकार वेस्ट बंगाल और ओडिशा का दौरा करते हुए तूफान की तबाहकारियों का जायजा लिया। सबसे पहले मोदी ओडिशा के शहर भुवनेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग ली। इस दौरान ओडिशा हुकूमत ने बार बार आने वाले तूफान के मसले से निजात के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और डिजास्टर फ्रेंडली पावर मैकेनिज्म की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मीटिंग के बाद स्पेशल एड कमिश्नर PK जेना ने कहा कि ओडिशा हुकूमत ने कोई इमदाद की मांग नहीं की। इस मीटिंग में PM मोदी, ओडिशा के CM के अलावा गवर्नर, सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। दूसरी जानिब वेस्ट बंगाल के दौरे के दौरान PM मोदी की ली जाने वाली मीटिंग में ममता बनर्जी के कट्टर हरीफ और BJP लीडर शुभेंदु अधिकारी को शामिल किए जाने से बंगाल की CM ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। We will not ask for any support on response. Response will be able to manage from our own resources. Immediate relief, response and recovery will be managed from our own resources. We told Honorable Prime Minister that it would take 7-8 days to complete our damage assessment. And once damage assessment is completed, we will be able to know what exactly has happened and how much of fund will be required for response aid, which we will manage from our own internal resources. And we would seek support of Government of India in this process. पूरे भारत के टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉराइजेशन ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के तहत मुल्क भर में टोल नाकों पर गाड़ियों के लिए इंतजार करने का वक्त कम करने को लेकर टोल प्लाजों के लिए नए रूल्स जारी किए गए हैं। अथॉरिटी ने कहा है कि हर गाड़ी को 10 सेकंड में सर्विस दे दी जानी चाहिए। हाईवे पर ट्रैफिक के पीक आवर में भी लिमिट्स अपनाई जानी चाहिए ताकि गाड़ियों को लाइन में कम से कम वक्त इंतज़ार करना पड़े। नई गाइडलाइंस में यह भी शर्त है कि अगर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो आगे की गाड़ियों से बिना टोल लिए उन्हें जाने देना होगा, तब तक जब तक लाइन में 100 मीटर के अंदर ये लाइन नहीं आ जाती। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा कराएगा इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की तहक़ीक़ात। जल्द बनेगी कमेटी। इंसानी हकूक़ कौंसिल में पेश की गई करारदाद कर दी गई मंजूर। सीरिया में तवक्को के ऐन मुताबिक बशारुल असद भारी अक्सरियत से हुए कामयाब। 95% से ज़्यादा हासिल किए वोट। सीरिया में लाखों एहतजाजियों के कत्ल के माने जाते हैं जिम्मेदार। सऊदी अरब में अब तफरीही सरगर्मियाँ यानी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को दोबारा शुरू करने की मिली इजाज़त। वैक्सीन लगवाने वालों को ही तफरीही तकरीब में शिरकत की इजाज़त। मास्क पहनना है लाजमी। कोरोना को लेकर आई राहत भरी खबर। 45 दिनों बाद आए सबसे कम 1,86,364 केसेस। रिकवर होने वालों की भी बड़ी तादाद। पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर हुआ 9%। राहुल गांधी ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर और उससे होने वाली अमवातों के लिए PM मोदी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, PM मोदी है इवेंट मैनेजर, नहीं समझ पाए कोरोना की दूसरी लहर। और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को कम करने के लिए नई गाइडलाइंस हो गई है जारी। टोल प्लाजा में हर गाड़ी को 10 सेकंड में सर्विस दी जाए, वरना ना लिया जाए टोल टैक्स। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।